हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है योग डे, यानी योग दिवस, या कह सकते हैं योग का दिन। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, जानकारी हासिल करेंगे क्या होता है योग डे। साथ ही में जो मुश्किल वर्ड्स हैं उसके मीनिंग दिए गए हैं, मैंने साथ साथ मीनिंग दिए हैं, और शब्दों का उच्चारण सीखेंगे। जो भी ग्रामर टॉपिक आता है साथ साथ उसकी भी जानकारी देती जाऊंगी, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आइए शुरू करते हैं। पैराग्राफ का शीर्षक है योग डे, वैसे इसका उच्चारण है योग डे। इंटरनेशनल योग डे इज सेलिब्रेटेड ऑन जून 21। अब जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है या अंतर्राष्ट्रीय योग दिन है, अंतर्राष्ट्रीय किसे कहते हैं? जो केवल एक ही राष्ट्र में नहीं कई राष्ट्रों में मनाया जाता है उसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय। सिर्फ हमारे ही राष्ट्र में नहीं बल्कि दूसरे राष्ट्रों में भी मनाया जाता है। तो सेलिब्रेटेड मनाया जाता है ऑन जून 21। जैसे आप जानते हैं ये भी जून का महीना चल रहा है और योग दिवस आने ही वाला है 21 जून। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इट वॉज फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन 2015। वॉज है, इससे आपको पता लग जाता है कि ये पास्ट टेंस है और ये है सिंपल पास्ट टेंस, जिसको कि पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं। तो पहली बार इट योग दिवस मनाया गया था 2015 में, 2015 में। दिस डे इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। कैसे बोलेंगे इस शब्द को? अपॉर्चुनिटी। दिस डे इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योग और टू डीपन योर एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस। तो यह दिन है जो योग दिवस है, यह एक बहुत बड़ा अवसर है। अपॉर्चुनिटी, अवसर, मौका है। टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योग, कि जिसमें हम योग का अभ्यास करना शुरू कर दें, और या टू डीपन योर एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस, या तो अगर आप अभी भी योग करते हैं तो उसको थोड़ा और बढ़ाएं। जो वर्तमान, एग्जिस्टिंग, वर्तमान, अभी जो आप अभ्यास कर रहे हैं योग का, जो मौजूदा अभ्यास कर रहे हैं उसको और बढ़ाएं। तो और क्या होता है जब हम दो चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि दो चीज़ हो रही है, ये तो एक दिन है, एक महान अवसर है जिसमें हम या तो शुरू कर सकते हैं या तो जो हम अभी मौजूदा वर्तमान स्थिति में अभी कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसको और बढ़ाएं। द पर्पस, कैसे पढ़ेंगे? पर्पस, आर साइलेंट होता है। द पर्पस ऑफ द डे इज टू प्रमोट योग एंड इट्स बेनिफिट्स। तो इस दिन का, योग दिवस का क्या उद्देश्य होता है? पर्पस, उद्देश्य। क्या एम होता है, क्या उद्देश्य होता है इस दिन का? इज टू प्रमोट योग, कि हम योग को बढ़ावा दें, एंड, और इट्स बेनिफिट्स, और योग से होने वाले लाभों को भी बढ़ावा दें, लोगों को बताएं इसके बारे में। तो इसका उद्देश्य है योग को बढ़ावा देना और योग से होने वाले लाभ को भी बढ़ावा देना। योग इज एन एंशिएंट प्रैक्टिस, एंशिएंट प्रैक्टिस दैट ओरिजिनेटेड इन इंडिया। तो देखिए यहाँ एंशिएंट जो है उससे पहले एन लगा हुआ है। एन कब लगता है? जबकि उसके आगे जो वर्ड है उसके शुरू वाला लेटर जो है वो एक वावल साउंड प्रोड्यूस कर रहा हो। जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वावल्स होते हैं और इसकी अलग अलग साउंड होती हैं। तो एंशिएंट, तो इसलिए इसके आगे लगा है एन। योग इज एन एंशिएंट प्रैक्टिस। योग जो है यह एक बहुत ही प्राचीन प्रथा है, बहुत ही प्राचीन पुरानी परंपरा है। दैट ओरिजिनेटेड इन इंडिया, जो पैदा हुई थी भारत में, जिसकी उत्पत्ति हुई थी भारत में ही योग का जन्म हुआ था।
इट इन्वॉल्व्स फिजिकल एंड मेंटल एक्सरसाइजेज। इट किसके लिए यूज किया गया है? ये प्रोनाउन है, ये योग के लिए यूज किया गया है। योग इन्वॉल्व्स, इसमें शामिल है फिजिकल शारीरिक एंड मेंटल मानसिक एक्सरसाइजेस व्यायाम। तो योग में दो तरीके के व्यायाम शामिल होते हैं। एक तो है शारीरिक जिसमें हम कई तरीके के आसन करते हैं, और मानसिक व्यायाम जिसमें हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान लगाते हैं। तो योग में शामिल है दोनों शारीरिक और मानसिक व्यायाम। योग हैज many benefits including reducing stress, improving flexibility and increasing strength and stamina। अब योग के कई फायदे हैं, कई लाभ हैं, जिनमें शामिल है रिड्यूसिंग स्ट्रेस, स्ट्रेस तनाव को कम करना। इम्प्रूविंग फ्लेक्सिबिलिटी, जब हम आसन करते हैं तो हमारी बॉडी लचीली हो जाती है, तो लचीलेपन को बढ़ाती है। एंड और इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना, तो जब हम तरह तरह के व्यायाम करते हैं, आसन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो क्या होता है? इससे बढ़ती है हमारी ताकत और सहन शक्ति, स्टेमिना भी बढ़ता है। योग इज एन एंशिएंट इंडियन प्रैक्टिस दैट हैज शोन टू हैव मेनी बेनिफिट्स फॉर बोथ। तो योग जो है एक पुरानी भारतीय प्रणाली है, प्रथा है, एक प्रैक्टिस है, दैट हैज शोन टू हैव मेनी बेनिफिट्स, जिसने दिखा दिया है या दिखाया है कि उसके कई लाभ होते हैं। फॉर बोथ, दोनों के लिए, द माइंड एंड बॉडी, दिमाग के लिए भी और शरीर के लिए, दोनों के लिए इसमें लाभ होते हैं। योग डे इज सेलिब्रेटेड annually on June 21st to encourage people to incorporate योग into their daily lives। तो पहले जो मुश्किल शब्द है उनके मैं आपको मीनिंग बता देती हूँ। सेलिब्रेटेड, मनाया जाता है। एनुअली, जैसे एनुअल होता है वार्षिक, वर्ष में एक बार होने वाला एनुअल एग्जाम, तो उसी तरीके से एनुअली है। एनुअली मतलब वर्ष में, साल में एक बार। कब मनाया जाता है? जून के महीने में, 21 जून को। और एनकरेज का मतलब होता है बढ़ावा देना या प्रोत्साहित करना लोगों को। टू इनकॉर्पोरेट शामिल करना, अपनी डेली रूटीन में शामिल करना। डेली लाइफ, दैनिक जीवन, डे टू डे जीवन में। अब इसका मीनिंग समझते हैं पूरे सेंटेंस का। योग डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन जून 21st। योग दिवस जो है वो हर वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। टू एनकरेज पीपल टू इनकॉर्पोरेट योग इनटू देयर डेली लाइव्स, और ताकि लोग शामिल करें योग को और लोगों को बढ़ावा दें, हम प्रोत्साहित करें ताकि वो योग को शामिल करें अपनी दैनिक जीवन में, हर रोज के जीवन में, डे टू डे लाइफ में शामिल करें योग को भी। जैसे अलग अलग टाइप के हम व्यायाम करते हैं, उसमें योग को भी शामिल करें। द बेनिफिट्स ऑफ योग इंक्लूड इम्प्रूव्ड फ्लेक्सिबिलिटी, इंक्रीज्ड स्ट्रेंथ, इम्प्रूव्ड ब्रीदिंग एंड रिड्यूस्ड स्ट्रेस। अब जो योग के लाभ हैं उसके बारे में बताया गया है, ये जान लीजिए क्या क्या लाभ होते हैं। द बेनिफिट्स ऑफ योग इंक्लूड, जो लाभ हैं योग के उसमें शामिल है इम्प्रूव्ड फ्लेक्सिबिलिटी, कि हमारे शरीर का लचीलेपन में सुधार आ जाता है। इंक्रीज्ड स्ट्रेंथ, हमारी ताकत जो है वो बढ़ जाती है। इम्प्रूव्ड ब्रीदिंग, जब हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, अपनी सांस पर अनुलोम विलोम ये वाला आसन करते हैं, सांस पर ध्यान देते हैं, तो उससे हमारे सांस लेने की टेक्निक में भी सुधार आता है। एंड रिड्यूस्ड स्ट्रेस, और तनाव भी कम होता है। तो इतने सारे इसके लाभ हैं। प्रैक्टिसिंग योग कैन ऑल्सो हेल्प टू इम्प्रूव ओवरऑल मेंटल वेलबींग। अगर हम योग का अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिसिंग अभ्यास करते हैं, तो हमको मदद मिल सकती है
टू इम्प्रूव ओवरऑल मेंटल वेलबींग। ओवरऑल का मतलब होता है पूरा, पूर्ण रूप से, इम्प्रूव सुधार, मेंटल मानसिक, और वेलबींग हमारी अच्छी स्थिति या हमारी खैरियत। तो प्रैक्टिसिंग योग कैन ऑल्सो हेल्प टू इम्प्रूव ओवरऑल मेंटल वेलबींग। अगर हम रोज योग का अभ्यास करते हैं तो हमको इससे मदद मिल सकती है ताकि हमारी जो पूरी मानसिक अच्छी स्थिति है हमारे मन की, तो उसमें भी सुधार आ सके। इसलिए हमको योग का अभ्यास करना चाहिए। टुडे योग इज प्रैक्टिस्ड बाय पीपल ऑफ ऑल एजेस एंड बैकग्राउंड्स टू इम्प्रूव फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। टुडे आज और आजकल, आज के समय में प्रैक्टिस अभ्यास किया जाता है पीपल लोग ऑफ ऑल एजेस सभी उम्र के, एंड बैकग्राउंड चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आ रहे हो, कोई साउथ से हो, कोई नॉर्थ से हो, कोई ईस्ट से हो, वेस्ट से हो, कहीं से भी आ रहे हो, किसी भी पृष्ठभूमि के हो, इम्प्रूव सुधार फिजिकल शारीरिक और मेंटल मानसिक हेल्थ स्वास्थ्य। तो आजकल आज के समय में योग इज प्रैक्टिस बाय पीपल ऑफ ऑल एजेस। जो योग है उसका अभ्यास लोगों ने शुरू कर दिया है, चाहे वो किसी भी उम्र के हो और चाहे वो कहीं से भी आते हो, किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, टू इम्प्रूव फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, ताकि वो अपना सुधार ला सके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में। इसलिए उन्होंने योग का अभ्यास शुरू कर दिया है। योग डे इज a great opportunity to try योग for yourself and see how it can help you। तो योग का जो दिवस है, जो एक दिन हमने इसको समर्पित किया है, वैसे तो अभी हमने योग के बारे में सीखा और पढ़ा कि क्या क्या फायदे हैं। अब योग दिवस के बारे में बात हो रही है कि जो दिन हमने इसको समर्पित किया है 21 जून, इट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। ये एक बहुत महान अवसर है टू ट्राई योग फॉर योर सेल्फ, ताकि जो नहीं, जिन्होंने शुरू किया है वो भी कोशिश करें योग करने का अपने लिए, एंड सी हाउ इट कैन हेल्प यू। और वो खुद जब प्रैक्टिस करेंगे तो खुद देखें कि वो कैसे आपकी मदद करता है, आपको क्या क्या सुधार लगता है अपने शरीर में, अपने स्वास्थ्य में, एंड हाउ इट कैन हेल्प यू अचीव अ सेंस ऑफ पीस एंड वेलबींग। और कैसे योग हेल्प करता है, मदद करता है पाने में एक शांति की भावना, क्योंकि मन भी शांत हो जाता है, एंड वेलबींग, और हमारी मनोस्थिति, मन की स्थिति, हमारा मन भी इधर उधर भटकता नहीं है, एक जगह में रहता है, शांत रहता है, विचलित नहीं होता है। तो बहुत सारे फायदे हैं और उसकी अच्छी खैरियत रहती है, तो हमारा मन भी शांत रहता है। Whether you are a beginner or an experienced yogi। वेदर का मतलब होता है, ये स्पेलिंग देख लीजिए, इसमें कई बच्चे गलती करते हैं, WHETHER। इस वेदर का मतलब है चाहे, चाहे ये चाहे वो। लेकिन अगर दूसरा स्पेलिंग आती है WEATHER, उसका मतलब होता है मौसम, तो उसमें आप कंफ्यूज मत होइए। वेदर यू आर अ बिगिनर, चाहे आप एक शुरुआती हो जिसने अभी अभी योग करना शुरू किया है, और एन एक्सपीरियंस्ड योगी, या आप कई समय से करते आ रहे हैं योग, तो आप अनुभवी हो गए हैं, चाहे आप एक शुरुआती योग करना आपने शुरू किया है या एक आप अनुभवी योगी हैं, देयर इज अ योग प्रैक्टिस दैट कैन बेनिफिट यू। हर एक व्यक्ति के लिए एक तरीका है योग करने का, जैसे कि शुरुआत वालों के लिए कोई सिंपल सी आसान वाली एक्सरसाइजेस हैं, और जो एक्सपीरियंस हो चुके हैं, जो अनुभवी हो चुके हैं, उनके लिए थोड़े और मुश्किल आसन होंगे। तो हर एक से आपको लाभ ही होगा। सो मेक श्योर टू बी अ पार्ट ऑफ योग डे दिस ईयर। इसलिए मेक श्योर, निश्चित कर ले, निश्चित रूप से करें या ध्यान रखें, पार्ट हिस्सा, इसलिए मेक श्योर, इस बात का ध्यान रखें और निश्चित कर ले कि आप इस वर्ष, दिस ईयर, इस वर्ष योग डे, योग दिवस का एक हिस्सा बने, उसमें भाग लें। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।
Thanks for watching.